बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। आप देख रहे हैं द सूर्या समाचार, रिपोर्टर सूर्य प्रकाश के साथ। जौनपुर जिले के तहसील मछली शहर अंतर्गत ग्राम देवधिया का रामनगर घघरिया में आरबी पटेल पब्लिक एकेडमी के नाम से विद्यालय चल रहा था। उस विद्यालय के अध्यापक दिवाकर शर्मा पुत्र श्याम लाल शर्मा और प्रबंधक अजय कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय रामबरन पटेल में कुछ कहा सुनी हुई। उस बात को लेकर प्रबंधक ने ऑनलाइन IGRS कर दिया। उसकी जानकारी जब अध्यापक को हुआ तो अध्यापक दिवाकर शर्मा ने अपने लगभग 100 बच्चों व उनके माता पिता के साथ थाना मछली शहर पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि बताइएगा। और मछली शहर जो है कोतवाली में जो है आप सैकड़ों बच्चों को और टीचरों को लेकर क्यों आए हैं और क्या समस्या है आप लोगों की, ये बताइए। जी, उक्त एक विद्यालय है आरबी पटेल देवड़िया रामनगर घघरिया के नाम से चल रहा है, जिसके प्रबंधक श्री अजय पटेल जी हैं। उनका विद्यालय 2006 की मान्यता थी। उनका विद्यालय पहले चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजह से उनका विद्यालय बंद हो गया। मेरा नाम दिवाकर शर्मा है, मैं मतरी मथुरा का निवासी हूँ। जब मैं भी विद्यालय खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे का अभाव था, इसलिए मैंने कहा चलिए ठीक है, पैसा इकट्ठा किया जाएगा, इसके बाद विद्यालय खोला जाएगा। तो इनको पता चला कि विद्यालय ये बंदा खोलना चाहता है। इनके घर के बच्चे आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। जब उन्होंने बच्चों का पठन पाठन देखा तो उन्होंने हमको बुलाया, कहा कि विद्यालय आप चलाना चाहते हैं, हमारा विद्यालय 2006 की मान्यता है, ये विद्यालय बंद है, इसमें बच्चे नहीं हैं, आप आइए और इसमें पढ़ाइए। मैंने कहा किस बेस पर आपके यहाँ मैं पढ़ाऊँगा। इन्होंने कहा भैया आप पढ़ाइए, जो भी आपका बनेगा पेमेंट उसको आप लीजिएगा, मैं आपको रखूँगा नहीं, इसका पूरा कार्यभार आपको मैं दूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। विद्यालय में पहले जब 40 बच्चे थे उस समय 8,000 रुपया भी महीना नहीं आता था। कोई गार्जियन 3 महीने पे, 4 महीने, 5 महीने पे देता था। तब पर भी मैं किसी तरह 6 अध्यापक को लेकर के ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके विद्यालय को चलाने का कार्य किया। विद्यालय में पहले वर्ष 40 बच्चे थे, इसके बाद बच्चों की संख्या बढ़ती गई। इनके परिवार से भी 10 बच्चे थे। वो बच्चे पहले फीस दे रहे थे, इस वर्ष फीस दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप कुछ और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो गाड़ी लगवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, मैं गाड़ी लगवा दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं गाड़ी लगवा दूंगा। इन्होंने कहा हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, जो भी आप खर्च करना चाहते हैं आप स्वयं से खर्च करिए, स्वयं को लीजिए और हमसे उससे स्कूल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं किसी तरह से अपने सगे संबंधियों को लेकर के पैसा लेकर के उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि हमको विद्यालय चलाना है, हमको पैसे दे दीजिए। तो हमारे रिलेटिव वाले हमको 1,40,000 रुपये दे दिए। तो मैं उससे 1,40,000 रुपये को लेकर के गाड़ी की व्यवस्था किया। हमारे पास ऑफर आने लगे कि आपके यहाँ एडमिशन कराना है। हमारे यहाँ इस समय 150 बच्चे हो गए हैं। जब हमारे पास 150 बच्चे हो गए हैं, उस समय हम इनको 50,000 रुपये दे भी चुके हैं। और इनसे मैंने कहा जो भी आपकी इच्छा हो उसमें आप बताइए, हम आपको और देंगे। इन्होंने कहा नहीं, विद्यालय अब हम चलाएंगे, आप यहाँ से हट जाइए। चूँकि हम खुशी हमने कहा हट जाएंगे, लेकिन बच्चों की परीक्षा पहले होने दीजिए, इसके बाद मैं हट जाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं अभी हट जाइए। मैंने पेरेंट्स मीटिंग बुलाया। पेरेंट्स मीटिंग में जो इनकी कमियां थी या जो हमारी कमियां थी सब लोगों ने सुना। इसके बाद मैंने कहा कि भैया हम जा रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि जहां आप पढ़ाएंगे वहीं पर हम बच्चों को भेजेंगे। हमने कहा हमारे पास मान्यता नहीं है, इनके पास मान्यता है, पहले इनसे आप TC मार्कशीट ले लीजिए, इसके बाद मैं किसी विद्यालय से अटैच करके मैं विद्यालय चलाऊँगा, आप लोग भेजेंगे। इससे पहले मैं शिक्षा विभाग से भी BRC पर जा कर के इस बात का जिक्र कर दूंगा, वहाँ पर नोटिस दे दूंगा। तो गार्जियन ने कहा पठन पाठन कैसे होगा, इन्होंने तो आपको निकाल दिया। हमने कहा कि आप जैसा सोचिए, हमारा घर तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, मतरी में है। तो गार्जियन ने कहा कि ठीक है, आप वहाँ ही हम भेजेंगे, जो गाड़ी का भाड़ा लगेगा हम देंगे। हमने भी ठान लिया ठीक है, जब आप गाड़ी का भाड़ा देने के लिए तैयार हैं, हम बिना कोई शुल्क लिए ही बच्चों को पढ़ाएंगे, केवल आप लोग गाड़ी का भाड़ा दीजिएगा। जब मैं यहाँ पर 2 दिन से विद्यालय चला रहा हूँ, मुझे रास्ते में धमकाया जा रहा है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है। गाड़ी मैं अपने पैसे का खरीदा था, लेकिन वो यहाँ हमको कह रहे हैं कि गाड़ी हमारे स्कूल की है और गाड़ी हमारी है, ये हमसे ले लिए हैं। गाड़ी का कागज़ भी मेरे पास है, जिनसे मैं गाड़ी खरीद
खरीदा था वो भी उनसे भी बात करना चाहते होंगे कोई, तो उनसे भी बात कर लेंगे। अब इसमें हमारे उनके बीच में जो समझौता हुआ है वो निम्नलिखित रूप से हुआ है, हम उसको पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन पढ़कर सुनाने से पहले एग्रीमेंट में मैं उनको बुला रहा था तहसील, लेकिन वो तहसील आए नहीं थे और कहें कि आप हस्ताक्षर करा कर लेके आइए, तहसील किससे लिखवा कर ले आइए, हम घर पर साइन कर देंगे, अपना फ़ोटो लगा देंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, तो जो एडवोकेट ने इसको सर्टिफाइड किया है उनको भी मैं बुला दूंगा, लेकिन एग्रीमेंट में जो लिखा गया है पहले मैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं पढ़ करके, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये है हम की अजय कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय रामबरन पटेल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम देवड़िया रामनगर, परगना घिसुआ, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर, प्रथम पक्ष। व दिवाकर शर्मा पुत्र श्री श्यामलाल शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मथुरा मतरी, तहसील मछली शहर, जौनपुर, द्वितीय पक्ष। यह कि हम प्रथम पक्ष का एक विद्यालय आरबी पटेल पब्लिक एकेडमी देवड़िया घघरिया, जनपद जौनपुर, विकास खंड सुजानगंज, जनपद जौनपुर के नाम से चल रहा है, जिसका मालिक व प्रबंधक हूँ। हम अपने पूरे परिवार के सदस्यों के सहमत से उक्त विद्यालय को चलाने व पढ़ाई लिखाई कराने हेतु आज दिनांक 31 दिसंबर सन 2021 से 20 वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तानुसार द्वितीय पक्ष को मालिक व प्रबंधक पद दे रहा हूं। शर्त निम्नलिखित है, यह कि विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति व वेतन, बच्चों की फीस का लेन देन तथा नियम एवं नियमावली बनाना व रजिस्टर का रखरखाव, बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी मेज आदि का उचित व्यवस्था करना द्वितीय पक्ष का होगा। यह कि विद्यालय की साफ सफाई तथा रंगाई पुताई द्वितीय पक्ष का होगा। विद्यालय में अन्य कार्य प्रथम पक्ष के अनुमति से होगा। यह कि द्वितीय पक्ष यदि विद्यालय 20 वर्ष से पहले छोड़ रहा है तो सत्र आरंभ होने के 3 महीना पहले प्रथम पक्ष को सूचित करना होगा तथा विद्यालय में नोटिस चिपका करना होगा। यह इकरारनामा बिना किसी दबाव व स्वच्छ राय पूरे परिवार के सदस्यों की सहमति से खूब सोच समझकर लिख दिया गया कि सनद रहे, समय पर काम आवे। स्कूल का नाम आरबी पटेल पब्लिक एकेडमी देवड़िया घघरिया, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, विकास खंड सुजानगंज। कक्षाएं शिशु से 8वीं तक। मान्यता वर्ष 2006-2007। चौहद्दी पूर्व कच्ची सड़क, पश्चिम पगडंडी। हस्ताक्षर है अजय कुमार पटेल, हस्ताक्षर दिवाकर शर्मा। गवाह हैं जयप्रकाश पटेल जो इनके भाई हैं, सुनीता इनकी मिसेज जी हैं, माननीय मैनेजर जी के मिसेज जी हैं, राजेश कुमार पटेल, राहुल पटेल, राम किशुन पटेल, ये उनके हस्ताक्षर है। और इसके बाद जो है ये उनके फोटो हैं, ये हमारे प्रबंधक महोदय के फोटो हैं और ये हमारी फोटो है दिवाकर शर्मा की। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ चाहे जो अन्याय, हम चाहते हैं कि हमारे साथ चाहे जो अन्याय हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए। उन्हें उनकी मांगे पूरी की जाए। उनकी मांगे हैं कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाए बच्चों को, ताकि अगले किसी भी विद्यालय में वो एडमिशन करा सके, उनकी जहां इच्छा कहेगी वहां पर एडमिशन करा सके। उन्होंने कहा था कि मैं टीसी मार्कशीट दे दूंगा, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं तथा हमारे पठन पाठन में जब हम अपने यहाँ बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बाधा डाल रहे हैं। यही हमारी मांगे हैं, यही हमारी शर्तें थी कि बच्चों के साथ। पुलिस चौकी में आके आपको क्या मिलेगा? यहाँ तो आपको एसडीएम के यहाँ जाना चाहिए, शिक्षा विभाग में जाना चाहिए, बच्चों को भविष्य। आप पुलिस चौकी में इसलिए आए थे क्योंकि ये हमारे ऊपर एफआईआर कर दिए कि गाड़ी हमारे स्कूल की है, हमने इनको खरीद कर दिया, लेकिन गाड़ी को ये ले लिए हैं। गाड़ी को हम कैसे ले लेंगे? हम तो अकेले हैं और माँ बाप के अकेले हैं, मिसेज जी हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता जी हैं और घर में कोई है नहीं। हमारे पास भाई भी हमारे पास भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, तो मैं इनको कैसे इनसे गाड़ी छीन सकता हूं? कागज़ सब मेरे नाम से है, गाड़ी मेरे नाम से है, जिसको मैंने पैसा दिया है वो भी गवाही में आ सकते हैं। ये हमको तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इसके साथ साथ इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है
कि आप पढ़ाते नहीं हो, आप चोरी करके यहाँ से बेंच डेस्क लेके चले गए हैं, जबकि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं। मैंने वहाँ से कोई बेंच डेस्क नहीं निकाला। वहाँ के प्रधान जी आए थे, भूतपूर्व प्रधान ज्ञानू सिंह भी आए थे और अभिभावक लोग आए थे। इनकी कमियों को देख करके इनको फटकार लगाया गया कि 1 वर्ष तक इनको पढ़ाया दिया जाए, या तो इनका जो खर्च है, इनकी 1,40,000 की गाड़ी है, उसको ले और हमको 1,40,000 दे दें। इसके साथ हमारे पास 20,000 का ड्रेस पड़ा हुआ है। 20,000 का ड्रेस पड़ा होने के बाद भी 20,000 की किताब भी हमारे पास है। हम उन किताबों को और ड्रेस को क्या करेंगे? हमारे पास कर्ज हो गए 2.5 लाख रुपए। अब हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं रह रहा है। गार्जियन हमारे पास भेजना चाहते पढ़ाने के लिए, लेकिन ये हमें बार बार तंग कर रहे हैं। अब ये मांग हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें उस स्कूल चलाने के लिए, जो अभिभावक हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं स्कूल चलाने के लिए, हमें कुछ न कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा हिदायत दिया जाए कि ताकि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं भी विद्यालय चला सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहता हूं। जो भी अभिभावक पढ़ाना चाहेंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। दूर से जो बच्चे आएंगे उनसे मैं कोई फीस नहीं लूँगा, उनसे केवल और केवल गाड़ी का भाड़ा लूँगा। मैं उसी गाड़ी के भाड़े पर मैं विद्यालय को चलाना चाहता हूँ। गाड़ी का भाड़ा मिलता रहेगा। हम भविष्य क्या होगा? 150 बच्चे जैसे बता रहे हैं आप, इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका क्या वो अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए? जी, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहे, वो गार्जियन उनके यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। गार्जियन कहते हैं देख रेख में नहीं पढ़ाना चाहते। जी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे एक बार ऐसे और विद्यालय चलाए थे। विद्यालय को 2 बार, ये 2 बार हो चुका है, 1 बार और दिए थे और इसलिए गार्जियन इनके खिलाफ हो गए हैं कि बार बार विद्यालय को किसी दूसरे को देते हैं, स्वयं नहीं पढ़ाते हैं और विद्यालय फिर बंद कर देते हैं जब चलने लगता है। कंप्लेंट जो दिया गया था, ये बताइए जो है आप क्या चाहते हैं? मतलब आपको जो कंप्लेंट के आधार पे कोई आप यहाँ गए थे क्या? पुलिस यहाँ से? पुलिस यहाँ हमारे यहाँ गए थे। उस समय हम बच्चों को घर पर छुड़वाने का कार्य कर रहे थे। हमसे रास्ते में पुलिस मिली, लोगों ने सूचना दिया कि मंदिर के पास मतरी में रहिए, यहाँ पर आपसे पुलिस मिलेगी। हमने कहा चलिए ठीक है, हम वहाँ पर रहेंगे। और पुलिस आई, हमको जो उन्होंने हम FIR किया था उसको पुलिस ने पढ़कर सुनाया कि आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि आप पैसे को गबन किए हैं और बच्चों को के पठन पाठन में बाधा दे रहे हैं, विद्यालय की गाड़ी को हड़प लिए हैं। तो आप थाने पर भी आए थे, एसओ साहब से आपसे बात हुई? एसओ साहब ने कहा कि आपकी समस्या है, इस समस्या को हम यहाँ थोड़ी समाधान कर पाएंगे, इसको हम दोनों पक्ष को आपको बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे। जब हम तो अकेले हैं, उनके पास कई लोग हैं और गार्जियन हमारे पास जो गार्जियन जो पढ़ाते हैं वही हमारे फेवर में है कि हम आपसे पढ़वाना चाहते हैं। एसओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब ने कहा चलिए ठीक है, हम समझते हैं 2-3 दिनों में 4 दिनों में आपकी मांगे पूरी करेंगे। हम दरोगा साहब को भेज देंगे, वहाँ पर दोनों लोग बैठ करके आपस में बात कर लीजिए। अब गार्जियन कहते हैं कि हम क्या बात कर लें, अब बात करने के लिए रह ही क्या गया है। हम अलग से जो गार्जियन भेजना चाहते हैं, हम अलग से पठन पाठन करा रहे थे। अब एसओ साहब 2-4 दिन में कह रहे हैं, तो 2-4-6 दिन में हम उनका पठन पाठन बाधन होगी, हम क्या करें? आप ही लोग बताएं। शालिग्राम पटेल। जो विद्यालय में बच्चे पढ़ाते हैं, क्या नाम है विद्यालय का? आरबी पटेल। तो वहाँ पे आप पढ़ा रहे थे तो विवाद हो गया है, तो कहाँ आप पढ़ाएंगे? जहाँ मास्टर जाएंगे। नहीं, विद्यालय कोई नाम होगा? उस विद्यालय का नाम नहीं मालूम। अच्छा, कौन मास्टर है जो जिसके साथ आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे? दिवाकर शर्मा। अच्छा, वो जहाँ पढ़ाएंगे वहीं भेजेंगे आप? कहाँ घर है आपका? रामनगर, तहसील मछली शहर। क्या नाम चाचा? हमारा नाम मोहम्मद सुबराती है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? हमारे बच्चे यहीं रामनगर में पढ़ते थे। तो आप किसके विद्यालय में या किसके संरक्षण में भेजना चाहेंगे अपना बच्चा? हम ये जो मास्टर दिवाकर शर्मा है उनके ही उसमें भेज। जो पहले के विद्यालय के मालिक थे उनके विद्यालय में नहीं भेजेंगे? नहीं, उनके विद्यालय में नहीं भेजेंगे। इसके पहले तो स्वयं विद्यालय चलाने से पहले जहर खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो बच्चे क्या पढ़ाएगा? क्या नाम है उनका जो चलाते हैं? अजय प्रताप पटेल। तो उनके विद्यालय में नहीं भेजना पसंद करेंगे? नहीं, उनके विद्यालय में नहीं, वो अपने जैसा शिक्षा देगा। भैया आपके भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे। आप बच्चे किसके संरक्षण में भेजना चाहेंगे?
हम दिवाकर शर्मा के यहाँ भेजना चाहते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं वही। जी जी, पूर्व विद्यालय में क्यों नहीं भेजना चाहेंगे? पूर्व विद्यालय में पहले उनका विद्यालय बंद था और शर्मा जी जब से आए हैं पूरा कारोबार वही संभाल रहे हैं, उन्हीं को दे दिए थे, 20 साल का एग्रीमेंट किए थे वो। और अभी वो बच्चे पहले 1 साल तक 40 बच्चे पढ़ाए वो बेचारों, उसके बाद 40 बच्चे पढ़ाने के बाद अभी गार्जियन से जाकर मिल के उन्होंने हाथ बिनती जोड़कर बच्चे इकट्ठा किए, 150 बच्चे हो गए हैं। अभी उनको दिख रहा है कि बहुत इनकम होने लगी है स्कूल में, इसके लिए वो इनको निकाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शर्मा जी जहाँ पढ़ाएंगे हम वहीं अपने बच्चों को भेजेंगे और अच्छा भी पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बरगला दे कह दे कि नहीं पढ़ाते, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मा जी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरिता पटेल है। जी, पति क्या नाम है? पति दुर्गेश पटेल। जी, किस गांव से हैं आप? रामनगर। तो बच्चों को लेकर जो विवाद हुआ है, जी, तो पहले जो विद्यालय था वो किसका विद्यालय था? आरबी पटेल का, मतलब कि अजय पटेल का था। जी, तो क्या अब उसमें बच्चे नहीं पढ़ते? उसमें बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये दिवाकर सर जी जब गए वहाँ तो वहाँ बच्चे को इकट्ठा किए, विनती किए, हाथ पैर जोड़े कि भैया मेरे स्कूल में पढ़ाने दीजिए, हम बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे। इस कारण इनके शिक्षा दीक्षा से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, इसीलिए हम लोग सिर्फ दिवाकर सर जी के हाथों से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। बाकी अजय पटेल को कुछ भी नहीं आता है। वहाँ नहीं पढ़ाना चाहेंगे, कुछ रीजन? जी रीजन है, कुछ साल पहले ऐसा कुछ घटना हो गया था, अजय पटेल खुद अपने आप में घटना कर लिए थे, जिसके वजह से स्कूल बंद हुआ और उन्हें पढ़ाना भी नहीं आता। इस वजह से दिवाकर सर जी के यहाँ बच्चे भेजे तो उनको कुछ पढ़ना आ गया, उनको ढेर सारी शिक्षाएं मिल गई, बच्चे अदब से पैर छूते, मतलब हर एक तरह से बच्चे एकदम फाइनली बहुत बढ़िया प्रोटेक्ट किए थे। इस वजह से दिवाकर सर जी बहुत अच्छे पढ़ाई किए और ये सब अजय पटेल नहीं दे सकते। धन्यवाद। आरबी पटेल पब्लिक एकेडमी घघरिया सुजानगंज जौनपुर में जो स्थित विद्यालय को चलाने के लिए 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था, आप उस एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें स्कूल में पढ़ाने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। दिवाकर शर्मा ने आप पर आरोप लगाया है कि 150 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इस साल तो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कम से कम इस सत्र में विद्यालय में उन्हें रहने दिया जाए और बच्चों को सर्टिफिकेट मिल जाए। एग्जाम के बाद फिर बच्चों की मर्जी, वो इस विद्यालय में पढ़े कहीं और जाए, ये अलग विषय है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जो आरोप उन्होंने लगाया आपके ऊपर? सर ये सरासर गलत है जो भी आरोप लगाए हैं शर्मा जी। और ये यहाँ पर जैसे हम बोले कि जब हम लोगों में विवाद हुआ, हम बोले सर शर्मा जी आप यहाँ 30 मार्च को लास्ट सत्र होता है, 1 अप्रैल को मतलब नया सत्र लग जाता है। 30 मार्च के बाद आप जाइए, मान लीजिए हम दोनों में नहीं पढ़ रहा है, आप लोग जाइए, लेकिन ये गांव वालों को भड़का करके पूरे हमारे खिलाफ कुछ इसमें हमारे गांव वाले अपनी पर्सनल गुस्सा दिखाए, भड़का करके सब अपना इकट्ठा किए, धरना प्रदर्शन करने लगे, अफवाह फैलाने लगे कि हम विद्यालय बंद करवा देंगे और बच्चे मान्यता रद्द करवा देंगे, तरह तरह की धमकियाँ देने लगे। और इसी से मतलब इससे पहले जब हम लोगों में विवाद हुआ तो हम अपनी सुरक्षा के लिए और ये धमकियाँ देते थे विद्यालय बंद करवा देंगे और गार्जियन के प्रति अफवाह फैलाएंगे, मतलब हर तरह से मतलब किसी न किसी प्रकार से आपको परेशान करेंगे। तो हम डेट नहीं याद है, मतलब IGRS डाले तो हमको इनसे कितना परेशानी है। तो जब ये देखे तो इसी को लेकर के इतना हड़ताल दंगा फसाद सब तरह तरह के ड्रम फैलाने लगे। तो इनका जो आरोप है कि इस साल पढ़ाने दो बच्चों में, तो आपका क्या विवाद है? इस साल बच्चों को रहने दिया जाए स्कूल में और सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाए, उसके बाद बच्चों की मर्जी की वो कहाँ पढ़ेंगे? इनका सब ये छूट का मतलब जिसे जनता हमारे प्रति, हमारे जो गांव के भाई बहन हैं जो हमारे हैं, मतलब हमारे ना होकर के हमारे विपक्ष में बोले और इनका सपोर्ट मिले, इस तरह से यहाँ पे पहले 1 हफ्ते पहले ये मीटिंग किए थे और उसमें कुछ बाहरी लोगों को और कुछ गार्जियंस को जो हमारे मतलब पर्सनल गुस्से वाले व्यक्तिगत जो मैटर था वहाँ पे ला जाकर ले करके वो सारा गुस्सा निकाले। और ये हम बोले कि भैया हम 30 मार्च के बाद अपना सब PC मार्कशीट, मतलब हमारा रजिस्टर्ड विद्यालय है, हम विद्यालय के मालिक हैं,
सारा चीज़ हम टीसी मार्कशीट देंगे, लेकिन ये केवल हमको बदनाम करने के लिए, विद्यालय को बदनाम करने के लिए बच्चों के सामने रो रो करके और क्या बोलते हैं गार्जियन को सब भ्रमित करके ये सब किए। हम ऐसा कुछ नहीं, हम क्यों ऐसा करेंगे कि हमारे बच्चे का जीवन खराब हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ के पढ़े हुए बच्चे MBBS भी हुए हैं और टीचर भी हुए हैं, पुलिस में भी हुए हैं। अभी हम बता दे रहे हैं, नाम भी उनका बता दे रहे हैं। केवल ये सब बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर मान सिंह पटेल घगरिया, डॉक्टर कुलदीप गौतम सलारपुर और डॉक्टर सौरभ मौर्य आमेरपुर, यहीं के पढ़े हुए छात्र हमारे मित्रों के पढ़े हुए छात्र हैं। तो ये जो 150 बच्चे हैं वो अभी इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या कहीं और उन्हें पढ़ाया जा रहा है? यहाँ से जब हम लोगों का विवाद हुआ तो अपने गुंडाई के बल पर अपना सब मिला जुला करके यहाँ से गाड़ी में ठूस करके इसी तरह से मतलब भाई जो उनके सपोर्टर हैं सब लोग अपने घर पे वो ले जाते हैं। गाड़ी में इस तरह से ठूस कर भर के ले जाते हैं कि अगर कोई बच्चा मतलब गिर जाए तो क्या हो सकता है फिर हमारे ऊपर ये। आरबी विद्यालय में वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब कम नाम यहीं पे लिखा हुआ है। तो बच्चे जो है वो अपने घर पे ले जाके पढ़ा रहे हैं। हाँ। शर्मा जी वहीं अपने घर पे पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ स्कूल से बच्चे जो है नहीं पढ़े, लेकिन नाम तो उनका इसी स्कूल में चल रहा है। यहीं पे सब रजिस्टर बच्चे हैं। तो क्या उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा? जैसा उनका आरोप है कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा अगर आपने कोई ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं। ये सब बेबुनियाद है। सब गलत आरोप लगा रहे हैं और जिससे गार्जियन में और हर सब मतलब जो हमारे क्षेत्र के हैं, मतलब जहाँ तक हमको बदनाम कर सकते हैं, हमारे प्रति जितना भी उल्टा सीधा वो बोल सकते हैं सब बोल रहे हैं। और अपना पर्सनल गुस्सा जो हमारे विरोधी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। यही सब अपना उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं। तो जो 20 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो फिर सब तरह से वो फर्जी है सर। फर्जी है वो? सब आपने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है? नहीं सर। लेकिन वो तो दिखा रहे थे कि सिग्नेचर है और ये है वो। सिग्नेचर है सर। जैसे अब जब शुरू में आए तो बोले कि भैया हमको रहने दीजिए, हमको मतलब हम बोले ठीक है आप रहिए, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन कुछ भैया हमको भी दीजिए, अपना भी लीजिए, हमारा भी विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए। लेकिन जब वो आए तो आने के बाद हमको उनके विषय में और जगह से पता चला, कई जगह से वो भगा चुके हैं, मतलब ऐसा कार्य किया उनको भगा दिया गया। कई विद्यालयों में कोचिंग किए, कहीं जगह जगह पे। फिर हम भैया अपनी सुरक्षा के लिए देखने लगे। वो बोले कि जैसे सर हमको फ़ोटो दे दीजिए, हम फ़ोटो दे दिए। एक सादा स्टाम्प पे बोले कि सर ये साइन कर दीजिए, गाड़ी देना है या और कुछ काम करना। इतना हमको विश्वास हो गया कि ठीक ढंग से रहेंगे। लेकिन वही एग्रीमेंट वाला सब ले करके और हमारे परिवार के जैसे हमारे परिवार के लोग उस पर जब देखे हमारा साइन कर दिए, भैया हाँ परिवार के कर दिए। फिर वही एग्रीमेंट ले जा करके जो भी हमारे भाई बहन अभिभावक लोग हैं उनको जा करके ये सब बोलते थे कि हम ही मालिक हैं, ये 20 साल का हम ले लिए और इनसे कोई मतलब नहीं। भाई कोई ना कोई तो हमारा सब विरोधी थोड़ी, हमारे गांव के सब सारे लोग हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। तो 17-18 साल से विद्यालय चला रहे हैं और वही सब भड़काने के लिए अपना फार्मूला। भाई मतलब हमको ऐसा डर लगा कि हमारे विद्यालय पे अपना कब्जा कर लेंगे। अब इसी डर से हम अपना पहले धमकाते भी थे। जब हम मतलब कई महीने पहले हमको बोले कि भैया हम आपको निकलना है अब नए सत्र से, ये बोले कि जब आप हमको निकालेंगे तो इस विद्यालय को तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, एक भी बच्चे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ ले जाएंगे या अगल बगल विद्यालय में हम मतलब वहाँ पे नाम लिखा देंगे, दूसरे विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं रहने देंगे। लेकिन सर हमको बताइए जब हम कोई गलती करेंगे तब ना। तो आपने भी उनके खिलाफ RGRS जो डाला है उसमें क्या जो है दर्शाया है? जो भी सर हमको धमकियाँ उनके द्वारा मिली थी वही सारा चीज़ था। वही सर। हाँ ठीक है सर, अपना नाम बताइए, विद्यालय का नाम, एड्रेस के साथ में। सर हमारा नाम अजय कुमार पटेल, सर स्वर्गीय रामबरन पटेल, देवरिया घगरिया मछली सर जौनपुर। और विद्यालय का नाम है RB पटेल पब्लिक एकेडमी देवरिया घगरिया जौनपुर, जो कि विद्यालय का मैं प्रबंधक। ठीक है सर, हमारे चैनल से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।